ये हमारा 35वां टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन क्लास है। ठीक। तो इसके बाद से अब हम चलते हैं आपके रिजल्ट पर। ठीक। तो रिजल्ट हम देखेंगे। तो रिजल्ट यहाँ हम शो आउट कर रहे हैं आपका। तो आज देख लें कि आप लोगों का परफॉर्मेंस किस प्रकार से रहा है। तो रिजल्ट के लिए अमन कुमार पाए हैं 98। लेकिन इनका हमने क्वेश्चन चेक किया है, हमको लगता है कि वो क्वेश्चन इनका सही है। जो कहा गया है कि क्वेश्चन में ये था, अभी डिस्कस कर लेंगे। आशुतोष कुमार शर्मा, तो इन्होंने ये पाए हैं 92। दीपू कुमार 42 नंबर, कौशिक कुमार 66 नंबर, मानस कुमार 50 नंबर, मोहम्मद शहर आलम 44 नंबर, टुन्नू कुमार 62 और विकास कुमार पाए हैं 48 नंबर। यानी कि आज जिन्होंने भी पेपर दिया है, आज सब पास है। ये बहुत बढ़िया इन्होंने सभी लोगों ने किया है। और कोशिश करेंगे कि इस परफॉर्मेंस को धीमे धीमे और आगे आप बढ़ाते रहें, और आने वाले मॉक टेस्ट में आप लोग, उम्मीद है कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ठीक। तो ये हमारा हो गया रिजल्ट। तो अब हम चलते हैं डिटेल्स की तरफ। आशुतोष शर्मा का आज हम डिटेल खोलते हैं। तो डिटेल्स में हम ये देखेंगे किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होता है। तो अयस्क सीसा धातु को उत्पन्न कर अयस्क का हमारा क्या है, गैलेना। ठीक। ये क्वेश्चन अमन से गलती यहाँ पे। इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे हिसाब जिंक ही है, लेड नहीं है। बाय मिस्टेक ये जो क्वेश्चन जो टाइप किया गया है उसमें ये लेड आंसर दे दिया गया है। कुछ अमन, इस पे अगर आप कुछ टिप्पणी करना चाहे तो कह सकते हैं, चाहे नहीं सर, कोई भी। जिंक ही होता है। हाँ, सर हम जिंक ही होता है नहीं, क्योंकि गूगल में भी मैंने सर्च किया तो इसमें जिंक ही मिला है। गूगल पे भी मैंने देखा और कई कई जगहों पे देखा, तो उस पे जिंक ही है। ये पुराने क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको दिया गया था। ठीक। तो ये कंफर्म है कि जिंक ही है। लेकिन वैसे ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड यूज होता है वो टिटेनियम ऑक्साइड। ध्यान दिए होंगे, पेंट के लिए टिटेनियम ऑक्साइड का ज्यादा प्रयोग किया गया, और जिंक तो है ही। यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो इस प्रकार की बेल्ट ड्राइव का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार की बेल्ट ड्राइव का, तो वी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। डैश में होल की अपेक्षा शाफ्ट छोटी होती है। तो पॉजिटिव अलाउंस में, जो पॉजिटिव अलाउंस होता है उसमें होल की अपेक्षा शाफ्ट छोटी होती है। डैश हेलिकल गियर कहाँ उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स, हेलिकल गियर का ज्यादातर उपयोग हम ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में ही प्रयोग करते हैं। उस मिश्र धातु का नाम बताइए जिसमें तांबा और जस्ता होता है। ब्रास। तांबा और जस्ता किसमें पाया जाता है, ब्रास में पाया जाता है। यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग हम ऑटोमोबाइल व्हीकल में करते हैं। शोल्डरिंग आयन का हेड बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। कॉपर का प्रयोग किया जाता है। शोल्डरिंग आयन का जो हेड है, आयरन का जो हेड होता है वो हम लोग कॉपर धातु के द्वारा ही उसका हेड बनाते हैं। बॉक्साइट अयस्क के
कौन सा धातु निकलता है? ये कोण लिखा है, मिस्टेक से वो हो गया है। बॉक्साइट अयस्क है जिनमें से हमारा एल्यूमिनियम धातु निकलता है। गैल्ना अयस्क के निकला गया धातु का नाम क्या है? सीसा यानी लेड। मैलेकाइट अयस्क में तांबा प्रतिशत कितना होता है? मैलेकाइट अयस्क में तांबा का प्रतिशत इतना है, 0.55 होता है। इसमें 0.55% जो है वो तांबा पाया जाता है। कॉपर के अयस्क का नाम क्या है? मैलेकाइट। कौन सा अयस्क एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करता है? बॉक्साइट करता है। कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है? आराम से चलने वाला गियर आपका हेलिकल गियर है। कौन सी धातु मूल रूप से तांबा और टिन की मिश्र धातु है? मंच। जो मंच धातु है वो मूल रूप से तांबा और टिन की मिश्र धातु। निकल का गलनांक कितना होता है? 1450 डिग्री सेंटीग्रेड निकल का गलनांक होता है। पावर ट्रांसमिशन में कौन सी बेल्ट कम फिसलती है? पावर ट्रांसमिशन में वी बेल्ट कम फिसलती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के क्या फायदे हैं? बड़े पैमाने पर उत्पादन का फायदा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागत और समय कम हो गया। यानी कि जो बड़ा पैमाना पे जब हम उत्पादन करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो लागत आती है वो भी कम हो जाती है और समय भी कम लगता है। मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान कटिंग टूल को सिर्फ पकड़ना, लोकेट करना और गाइड नहीं करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फिक्सचर का। फिक्सचर में एक बार फिक्स कर दिया जाएगा तो उसमें हमें पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लोकेट करने की और गाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। विद्युत केबल और उपकरण में तांबे को बड़े पैमाने पर उपयोग कर क्यों किया जाता है? क्योंकि वो तांबे को क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वो। और सबसे बड़ी चीज कि ये लोड ले सकता है। अब एल्युमिनियम का भी यूज होता है, लेकिन एल्युमिनियम जो है कि आपका बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट ये भी होता है, वो भी होता है, लेकिन जो एक तरीके से कहा जाए कि वो ज्यादा रेजिस्टेबल है, रेजिस्टेबल नहीं हो पाता है। तो ज्यादातर अच्छा माना जाता है तांबे को ही। 0.5 mm अथवा 1/64 की लंबाई किस चीज से मापी जाती है? 0.5 mm एक्यूरेसी किसकी होती है? स्टील रूल की होती है। तो एक तरीके से ये डायरेक्ट इस तरीके से आप समझ लें कि स्टील रूल के द्वारा ही नापा जाता है। पाइराइट अयस्क में कितना तांबा होता है? तो पाइराइट अयस्क में 0.32% तांबा पाया जाता है। रीमर का उपयोग क्या है? रीमर का उपयोग ड्रिल किए हुए छेद को फिनिश करना रीमर का काम होता है। कौन से रीमर से लंबा टेपर लीड होता है? सॉकेट रीमर का जो सॉकेट का जो रीमर होता है वो उसका टेपर लीड जो होता है वो लंबा होता है। क्यों हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है? रिड्यूसिंग रिड्यूस चैटरिंग। जो चैटरिंग खड़खड़ की आवाज आता है वो उसको कम कर देता है। कम करने के लिए हैंड रीमर का प्रयोग। 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने करके इस प्रकार की कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जा सकता है। टर्निंग टूल को, ठीक, डिग्री गर्म करके इस प्रकार की कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जा सकता है। टर्निंग टूल जो है इनको 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्पर्ड किया जाता है। क्यों कृषि
उपकरण रॉट आयरन से बने होते हैं। रॉट आयरन से इसलिए बनता है क्योंकि वो करोजन रेजिस्टेंस होता है, वो कहीं पे भी अगर आप रख देंगे तो उसमें जंग लगने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। इसीलिए रॉट आयरन का टूल बनाया जाता है कृषि क्षेत्र के लिए। इंटरनल मेट्रिक मोर्स टेपर होल को रिमिंग करने के लिए किस रिमर का प्रयोग किया जाता है? इन्होंने आंसर दिया है टेपर पिन हैंड रिमर का, नहीं बल्कि सॉकेट रिमर विद पैरेलल शैंक। सॉकेट रिमर और विद पैरेलल शैंक का यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं। रॉट आयरन का उत्पादन करने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है? ये पडिंग लिखा है, पडलिंग होता है, पडलिंग फर्नेस। ये एल इसमें हट गया है। पडलिंग फर्नेस होता है जो रॉट आयरन का उत्पादन करता है। जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है? गेलना से तो आपका गेलना से तो आपका लीड निकलता है, और कैलामाइन कैलामाइन से आपका जस्ता निकलता है। ठीक है। एक्मे थ्रेड का कोण क्या है? 29 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्मे थ्रेड का कोण क्या होता है? 29 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 29 डिग्री होता है, सेंटीग्रेड जोड़ने लगे। 29 डिग्री होता है। ड्रिल बिट का साइज कैसे मापा जाता है? ड्रिल व लैंड के बीच जो ड्रिल बिट का साइज होता है, उनके लैंड के बीच से ही नापा जाता है। ड्रिलिंग में रफ होल होने का क्या कारण है? रफ होल होने का कारण ये है कि ड्रिल कटिंग एज शार्प नहीं होने से जो ड्रिल के जो होल होते हैं वो रफ हो जाते हैं। अगर आपका ड्रिल बिट मतलब कि रफ है, मतलब कि ड्रिल में होल, मतलब कि ड्रिल कटिंग एज जो है शार्प नहीं है, तो आपका ड्रिल का जो ड्रिल किया हुआ होल जो है वो रफ होगा। यदि ड्रिल छेद ड्रिल से बड़ा है तो क्या कारण है? अनइक्वल कटिंग ऑफ एज, अनइक्वल एंगल, यानी कि जो अनइक्वल जो जितना एंगल होता है वो एंगल उतना ना होने के कारण जो ड्रिल के जो छेद हैं वो बड़े हो जाते हैं। ठीक। चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह को क्या कहते हैं? शीर्ष सतह को हम क्रेस्ट कहते हैं। रूट नीचे वाली जुड़ने वाली सतह को कहा जाता है। ठीक है। जो अंदर की तरफ नीचे की तरफ जुड़ रहा है वो सतह को हम रूट कहते हैं, और ऊपर की जो जुड़ रही है वो हम उसको क्रेस्ट कहते हैं। ड्रिल ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद क्यों ओवर साइज हो जाते हैं? क्योंकि उसमें असमान लीप की लंबाई होने के कारण जो है वो ड्रिल ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद ओवर साइज हो जाते हैं। किस प्रकार चूड़ी के रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्त बनाते हैं? नकल थ्रेड के द्वारा वो अर्धवृत्त की तरह होते हैं, यानी कि एक ऐसे होगा तो एक ऐसे होगा। इस वे में वो नकल थ्रेड तैयार किया जाता है। 10 रिमिंग के लिए ड्रिल किए छेद का साइज क्या है? यानी कि 10 की रिमिंग के लिए आपका ड्रिल का जो साइज छेद का जो ड्रिल किए गए छेद का साइज आपका 9.75 होगा। ठीक है ना। ड्रिल की व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छेद का आकार अधिक क्यों होता है? कटिंग एज की असमान लंबाई। जो कटिंग एज की जो असमान लंबाई के कारण जो ड्रिल का जो व्यास की जो तुलना में ड्रिल किए गए छेद का आकार अधिक अधिक हो जाता है। मेट्रिक वी थ्रेड का कोण क्या है? जो मेट्रिक वी थ्रेड होता है उसका कोण नॉर्मली 60 डिग्री होता है। ठीक है। क्यों प्रिसीजन उपकरण
इन्वर्स स्टील से बनता है, क्योंकि उसमें उसका विस्तार गुणांक जो होता है वो कम होता है। ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पादन होता है? आपका पिग आयरन होता है। ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन का उत्पादन होता है। एडजस्टेबल प्रतिबंध का नाम क्या है? निडल रेस्ट्रिक्टर। एडजस्टेबल प्रतिबंधक का नाम होता है निडल रिस्ट्रिक्टर। एल्युमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण क्या है? एल्युमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण क्या है? सॉफ्ट। इसका रासायनिक गुण, क्योंकि एल्युमिनियम आप जानते हैं कि जिस तरीके से घुमाना चाहेंगे आप उसको घुमा लेंगे। आप कहीं पे भी अगर आप देखिए, आपका जैसे हैंगर वैंगर होते, अब तो प्लास्टिक के हैंगर आ गए हैं। तो जो पहले के जो हैंगर आते थे वो एल्युमिनियम के आते थे। तो एल्युमिनियम को आप कहीं भी देखो तो ज्यादा कहीं भी जोर लग जाता था तो वो मुड़ जाता है कहीं पे भी। एंगल प्लेट पर निम्न में से किसके लिए स्लॉट बनाए जाते हैं? बोल्ट को स्थान देने के लिए। एंगल प्लेट पर निम्न में से किसके लिए स्लॉट बनाए जाते हैं? बोल्ट को स्थान देने के। बोल्ट एंगल प्लेट पे जो स्लॉट इसीलिए बनते हैं कि जो बोल्ट है उसमें फंसा कर किसी भी, अगर मान लीजिए किसी भी जॉब को अगर वहां पकड़ा जा रहा है तो एंगल प्लेट के द्वारा उसको पकड़ लिया जाए। बीआईएस का पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्रास डैश का एलॉय है? कॉपर और जिंक का एलॉय ब्रास। पीएसआई के अनुसार बॉल पिन हैमर कितने वजन तक पाए जाते हैं? 0.11 केजी से लेकर 0.91 केजी तक बॉल पिन हैमर बीएसआई के अनुसार पाए जाते हैं। कास्ट आयरन में किस कटाई फ्लूइड का उपयोग किया जाता है? ड्राई एयर। कास्ट आयरन के किस कटाई फ्लूइड का उपयोग किया जाता है? ड्राई एयर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सूखी हवा का ही यहाँ पे प्रयोग हम लोग करते हैं कास्ट आयरन की कटाई की। चिपिंग करते समय चीजल के अक्ष और जॉब की सतह के बीच का कोण का नाम क्या है? यानी कि चीजल को जब हम हैमरिंग करने जाते हैं तो चीजल का जो एंगल है, चीजल का जो अक्ष है, यानी कि अगर मान लीजिए चीजल इस वे में है, अब इधर से हैमर हम अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसका जो एंगल होता है, तो इसके क्लियरेंस जो टिप होता है वहां से लेके जो उसका सेंटर से जो लाइन गई है उसको उसका अक्ष, और फिर जहाँ पे हम कटिंग कर रहे हैं उसका सरफेस का अक्ष, उसके बीच का जो एंगल होता है, यानी कि अगर मान लीजिए कि ये इस प्रकार से है और इस पे जो एंगल यहाँ तैयार होता है वो हमारा होता है क्लियरेंस एंगल। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन ओवर होता है, और इसके बाद हो जाएगा। ठीक। तो मॉक जी टेस्ट सर। में जितने क्वेश्चंस हैं आपको ज्यादा से ज्यादा तैयार करना पड़ेगा, कि कोई भी क्वेश्चन कहाँ से आ जाए कोई नहीं जानता। और आप लोग को इस पे काफी ध्यान देना होगा, यानी कि चैप्टर, यानी कि हर चैप्टर को, हर क्वेश्चन को आपको बहुत ही थरोली पढ़ना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए आप लोग ये कोशिश करें कि ज्यादा अच्छा से अच्छा आप लोग कर सकें।